आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। धनबाद दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे और झरिया विधायक रागिनी सिंह और धनबाद मेयर संजीव सिंह के आवास पहुंचकर औपचारिक मुलाकात की। सिंह मैंसन पहुंचने पर मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान क्षेत्र के विकास कार्यों, विस्थापन की समस्या और नगर निगम से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। मेयर संजीव सिंह ने मंत्री को बीसीसीएल होल्डिंग टैक्स से जुड़े कोर्ट में लंबित मामले की जानकारी देते हुए जल्द समाधान की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि बीसीसीएल का होल्डिंग टैक्स नगर निगम को प्राप्त होने लगे तो शहर में विकास कार्यों की रफ्तार और तेज होगी और मूलभूत सुविधाओं में सुधार आएगा। वहीं झरिया विधायक रागिनी सिंह ने धनबाद और झरिया क्षेत्र में विस्थापन की गंभीर समस्या को उठाते हुए जीआरडी के माध्यम से चल रहे कार्यों में तेजी लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि हजारों विस्थापित परिवार बेहतर पुनर्वास की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने दोनों पर जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जनता से जुड़े सभी मुद्दों के समाधान के लिए केंद्र स्तर पर सकारात्मक पहल की जाएगी। आज पहला दिन आपने हमारे सामने इस विषय को रखा है, हम अपने विभाग से जानकारी लेंगे। तो कोशिश होगी कि होल्डिंग टैक्स देना। मैं तो बोला कि मैं इसको विशेष रूप से जानकारी लेने के बाद ही इस पर कुछ बोलूंगा। ये अभी चूंकि झरिया से भारतीय जनता पार्टी के से विधायक राजीव जी हैं और माननीय मंत्री जी का बेलगरिया टाउनशिप के दौरान यहाँ एक दौरा हुआ था और कल वो आए थे धनबाद और सभी क्षेत्रों में दौरा किए। झरिया विधायक भी उनके साथ मिलकर हर क्षेत्र में दौरा की और बेलगरिया की समस्याओं के लिए चर्चा हुई और मेरा ये यहाँ पर आए और आज उनका यहाँ पर आगमन हुआ। हम लोगों ने यहाँ उपस्थित सभी साथियों के साथ उनका स्वागत भी किया और धनबाद नगर निगम के क्षेत्र में जो बीसीसीएल का माइंस एरिया और ये पड़ता है तो आप समझ रहे होंगे कि काफी दिनों से होल्डिंग का मामला पड़ा हुआ है। तो ये कोर्ट में भी चल रहा है। तो हम लोगों ने ये एक प्रयास किया है कि चूंकि कोयला मंत्री हैं और उनको इस विषय को इनको संज्ञान दिया गया है, क्योंकि अगर बीसीसीएल होल्डिंग का अगर उसका पूरा पैसा आता है तो धनबाद नगर निगम क्षेत्र में विकास की रफ्तार और तेज हो जाएगी। इस संबंधित में भी उनको जानकारी दी गई है, चूंकि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं था और धनबाद के मेयर होने के नाते हमारा एक फर्ज भी बनता था कि धनबाद की समस्याओं के बारे में और कोयलरी से जुड़े समस्याओं के बारे में उनको अवगत कराना। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का ये विषय उनके संज्ञान में दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस पर हम इसकी जानकारी उपलब्ध करा लेते हैं, तब इस पर हम इस पर माननीय विधायक जी ने चर्चा की है और कुछ दिन पहले उपायुक्त महोदय से भी बात हुई थी, सीएमडी से भी उन्होंने बात की थी और उस पर ठोस पहल के लिए तैयारी कुछ चल रही है। अब ये एक गंभीर विषय है कि ये एनएच का है, धनबाद का प्रमुख सड़क है, तो इसमें कैसे वो व्यवस्था सुदृढ़ की जा सकती है, इसके लिए बातचीत चल रही है। देखिए, मंत्री जी झरिया मास्टर प्लान के तहत आए थे और यहाँ के जो समस्या है आप देख ही रहे हैं, कई दिनों से चल रहा था, चाहे केंदुआ हो या बेलगरिया हो, विस्थापन का कई ऐसे समस्याएं से हमारे धनबाद गुजर रहा था, जिसके कारण हम लोग लगातार संपर्क किए और सूचना भी दिए। हमारे सीएमडी साहब और हमारे सभी माननीय लोग दिए थे। इसको सूचना लेकर वहाँ दौरा पे आए थे और सभी चीजों से अवगत भी हुए और कल देर रात तक उनका मीटिंग भी हुआ। सभी विषयों को लेकर गंभीरता हुए और कई चीजों का कल बेलगरिया में उद्घाटन भी किए। एक स्मार्ट सिटी बनाकर केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह से एक बहुत अच्छा प्लान किया गया है, तो बहुत अच्छा हमको लगा कि एक निर्णय लिया गया है कि जो विस्थापित लोग हैं उनको बेहतर सुविधा तक बसाने का एक प्लान किया गया है और हम यही चाहेंगे कि केंद्र जो द्वारा जो विस्थापित जो भी गए उनका मेरा एक ही मांग था कि जो भी लोग हैं जो अग्नि प्रभावित एरिया में उन्हीं को हटाया जाए, जो सुरक्षित जगह उनको छोड़ दिया जाए, क्योंकि सभी लोग रोजगार से जुड़ा है और जो लोग जा रहे हैं उनको रोजगार से जरूर जोड़ा जाए, क्योंकि सबसे बड़ा चीज है यहाँ कि लोग बिल्डिंग घर
तो मिल जा रहा है, लेकिन रोजगार सबसे बड़ी समस्या है, इसको हम सबसे ज्यादा गंभीरता तो से आप लोग ये क्यों नहीं डिमांड कर रहे हैं कि जो लोग अपना घर बना के कहीं और रहना चाहता है, सरकार उनको मुआवजा के तौर पे कुछ राशि ही दे दे, क्योंकि सबको बेलगड़िया का घर तो पसंद आएगा नहीं। हाँ बिल्कुल, इस बात को भी हम लोग रखे हैं। तो केंद्र द्वारा ये बात माननीय मंत्री जी बात बोले कि हम इस बात को जरूर रखेंगे। हम बोले कि अगर कोई नहीं जाना चाह रहा है तो उनको सूखा सूखी जैसे जेडर की तरह जैसे पैसा भी मिल रहा है रोजगार के लिए, अब तो 2-2 फ्लैट मिल रहा है, प्लस सारी सुविधाएं के साथ कैश पैसा भी रोजगार के लिए दिया जा रहा है। लेकिन हम बोले कि उसी पैसा को कुछ बढ़ाकर क्यों नहीं उनके मन मुताबिक दे दिया जा रहा है कि लोग अपने अनुसार जहाँ चाहे वहाँ बच सकते हैं। तो बोले कि ठीक है, इस प्रस्ताव को हम लोग देखेंगे, रखेंगे वहाँ, लेकिन अब इस ये ऊपर का लेवल का बात है, हम लोग को जो बात रखना था वो हम रखते हैं। वोट की गिरता जो है अभी यहाँ पे आए चालू कराने के लिए कि रोड वाले मामले को हम लोग बोले, कल समय नहीं रहने, कल शाम में उनका दौरा भी था, लेकिन बोले कि हम देखिए सारे चीजों से अवगत है, हम बहुत कोशिश किए वहां ले जाने का, लेकिन बोले कि समय का अभाव है। हम वीडियो भी देखे हैं और सारे विषयों से CMD साहब से हमारी बातें हो चुकी है। वहां जाना नहीं जाना वो विषय नहीं है, हमारा विषय है कि उस चीज को कैसे ठीक किया जाए, गैस रिसाव कैसे बंद हो, रोड कैसे चालू हो या चालू होने लायक है या नहीं है, इस पे हमारा सबसे ज्यादा फोकस है। माननीय मंत्री जी का कहना था, तो इस विषय पे वो हम अवगत करा दिए। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।